हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम पिछले 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, जो हमारा 8 यूनिट में बटा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा भी वीडियो सीरीज चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सीरीज का पार्ट आज छठा है। तो इससे पहले हमने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें से हमने सन 1995 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे है, जिसमें से जो हमारा सीरीज डिवाइडेड है, पहला सीरीज है एशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, और जो चौथा सीरीज होगा हमारा वो इंडियन नेशनल मूवमेंट सीरीज पर चलेगा। तो आइए आज का हम छठा पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें जो 4 कथन दिए गए, यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्टली स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है, वो ये कह रहा है कि स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। और दूसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि जो पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद भद्र बाबू के नेतृत्व में जैन को श्वेतांबर कहा जाता था। हमारा जो ऑप्शन सी है, जो सी हमारा कथन है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ये कहता है जैन धर्म को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। और ऑप्शन डी जो है वो कहता है जैन धर्म के प्रारंभिक चरण में जैन बौद्धों के विपरीत छवियों की पूजा करते थे। तो जो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिसमें से हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। तो ये देखिए फ्रेंड, जो ऑप्शन सी है उसमें ये कह रहा है कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। सुलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में आयोजित पहली परिषद के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में रहने वाले जैनों को दिगंबर यानी कि श्वेतांबर नहीं कहा जाता था। तो श्वेतांबर का मतलब होता है जो वह जैन धर्म, मतलब वह जैनिज्म लोग जो सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, तो उसको हम श्वेतांबर कहते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो वह यह है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से 4 वेदों में से जुताई आकर्षण और फ्रेंड्स जादुई आकर्षण और मंत्र किसमें वर्णित है। यानी कि आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जो वेद दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू आकर्षण और मंत्रों का विवरण यानी कि हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है यथर्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अर्थवेद में हमें जादुई आकर्षण और मंत्रों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अर्थवेद जादुई सूत्र का एक ग्रंथ है। इसमें बुराई और बीमारी को दूर करने के लिए आकर्षण और मंत्र शामिल है। और आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 समकालीन नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन है बिम्सार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंडा, ऑप्शन सी है प्रिन जीतो। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो मिलिंडा थे वो हमारे अन्य 3 समकालीन में शामिल नहीं थे। तो इसका जो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो बिम्सार हरियांग वंश का था। उसके अधीन मगध साम्राज्य प्रमुखता में आया था। वे बौद्ध धर्म के समकालीन में आते थे। उन्होंने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उनकी पहली पत्नी प्रिंसजीत कौशल के राजा के पुत्र की बहन थी, जो बौद्ध धर्म के समकालीन में भी आती थी। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है, यानी कि जो मिलिंडा है, वो बौद्ध धर्म के समकालीन में नहीं आते थे। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा जो आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है
कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि ओमुस्त वर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी है दंती दुर्ग के द्वारा, ऑप्शन डी है ध्रुव के द्वारा, ऑप्शन डी है कृष्णा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दंती दुर्ग के द्वारा कूट राजपूत साम्राज्य की नींव रखी गई थी। जो चालुक्यों के एक सामंत दंती दुर्ग ने 753 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी मान्या खेत के साथ राजपूत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा जो आज का 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो तक्षशिला जो शहर था, जो यानी कि एशियंट हिस्ट्री में जो तक्षशिला था उसकी लोकेशन कहाँ पे थी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इंडस एंड झेलम नदी, यानी कि सिंधु और झेलम नदी। ऑप्शन बी है झेलम और चिनाब नदी के पास। ऑप्शन सी है चिनाब और रवि नदी के पास। ऑप्शन डी है रवि और बयास नदी के पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो एशियंट हिस्ट्री में जो तक्षशिला सिटी था, यानी कि तक्षशिला जो टाउन था वो कहाँ पे था। तो उसकी लोकेशन क्या थी, तो सिंधु और झेलम नदी के पास। यानी कि जो सिंधु नदी का जो पुराना नाम था वो था सिंधु था, और झेलम नदी का पुराना नाम वित सता था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो ये है कि जो एशियंट हिस्ट्री है उसमें से एशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत पे जो आक्रमण करने आए थे उनको हमें क्रोनोलॉजिकल के ऑर्डर में हमें लगाना है, यानी कि जो प्राचीन भारत में जो आक्रमणकारी आए थे उनके संदर्भ में हमें उनको टाइम पीरियड के अनुसार हमें लगाना है। तो ऑप्शन ए है ग्रीक, शक और कुषाण। ऑप्शन बी है यूनानी, कुषाण, शक। ऑप्शन सी है शक, यूनानी और कृष्णा कुषाण। ऑप्शन डी है हमारा शक, कुषाण, यूनानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वो है राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारे भारत में अगर हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं यानी कि एशियंट हिस्ट्री में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे देश पर किसने आक्रमण किया था, तो ग्रीक ने किया था, उसके बाद शक ने किया था, उसके बाद कुषाण ने किया था। तो इसको हम इसके टाइम पीरियड्स को अगर देखते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जो सिकंदर था यानी कि जो यूनानी था उसने 1326 ईसा पूर्व में हमारे देश पर आक्रमण किया था। जो शक था उसने 90 ईस्वी ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और जो कुषाण था उसने 45 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आज का जो हमारा 7वां सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि 2 कथन दिए गए हैं। तो उसमें हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी यूपीएससी आपसे इस टाइप के सवाल पूछती है स्टेटमेंट वाले, तो उसमें सबसे पहले ये देखिएगा कि वो स्टेटमेंट ऑप्शन से क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें इन दोनों सेंटेंस में से ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आइए हम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ऑप्शन बी कहता है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है कि हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी है हमारे दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन गलत है। तो देखते हैं हमारा पहला कथन क्या गलत है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। जो हमारा पहला कथन है वो गलत है क्योंकि आंध्र इक्ष्वाकु काल के अधिकांश शिलालेख या बौद्ध विहारों के निर्माण या उन्हें दिए गए उपहारों को रिकॉर्ड में रख करते हैं, जो यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत के
इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ना कि विरोधी थे। जबकि हमारे पहला कथन में ये कहा गया था कि जो हमारे इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध धर्म के समर्थन में नहीं थे। जबकि हमारा जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा, यानी कि हमारा जो सही कथन है उसमें वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो इसलिए हमारा पहला कथन क्या हो गया था, तो फ्रेंड्स वो गलत हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो राइट आंसर था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख था वो किससे संबंधित था। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, महापांडा नंद से संबंधित था। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। ऑप्शन सी है अशोक से संबंधित था। ऑप्शन डी है समुद्र गुप्त से संबंधित था। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त से संबंधित था हमारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, समुद्र गुप्त से ही संबंधित था। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा बौद्धयान थ्योरम था, यानी कि जो बौद्धयान 16वां सूत्र था वो किस चीज से रिलेटेड था। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमसे कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के पक्षों की लंबाई। ऑप्शन बी है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, यानी कि पाई की मूल्य की गणना। ऑप्शन सी हमसे कहता है लॉगरिथम सॉरी लॉगरिथमिक गणना। ऑप्शन डी हमसे कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि सामान्य वितरण कर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए। तो यानी कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि किसके समान में था, तो पाइथागोरस थ्योरम के सामान्य हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो अनेकतावाद है वो मूल सिद्धांत और दर्शन किससे संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी है जैन धर्म से। ऑप्शन सी है सिख धर्म से। ऑप्शन डी है वैष्णववाद से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जैन धर्म से। तो जो जैन त्वब मिन त्वमिंसा यथार्थवाद और सापेक्षवादी बहुलवाद है। इसे अनेकतावाद या वास्तविकता की शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। पदार्थ और आत्मा को अलग और स्वतंत्र वास्तविकताओं के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफाओं चित्रों के केवल जो 2 उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और दूसरा गुप्त चित्रों का अन्य जीवित उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए है बाघ गुफाएं। ऑप्शन सी बी है एलोरा गुफाएं। ऑप्शन सी है लोमस ऋषि गुफा। ऑप्शन डी है नासिक गुफाएं। दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज 1 एशियन हिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें हमने 2004 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चन को हमने इसमें आज डिस्कस किया। इससे पहले की 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जिसमें से हमने 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के हमने 2004 तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी मतलब 2003 तक के ऑलरेडी क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया है। तो आज मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसे ही वीडियो सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।